Hello students, today I will discuss some problems of introduction to Cartesian system or 2D geometry, coordinate geometry. तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, if the coordinates of the midpoints of the sides of a triangle are 1, 1, 2, -3 and 3, 4, then we have to find centroid and incenter. Okay? तो इसमें क्या है, एक ट्रायंगल लिया हुआ, सपोज ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। तो सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC आर x1 y1 x2 y2 x3 y3, clear? And their midpoints are given as 1, 1, 2, -3 and 3, 4। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, मिड पॉइंट्स गिवन है, राइट? तो हम लोग इसको ऐसे कैसे कह सकते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 3, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4। इट मीन्स यहां से x1 प्लस x2 कितना जाएगा, 6, y1 प्लस y2 कितना जाएगा, 8। नेक्स्ट BC का मिड पॉइंट कितना है, 1, 1। वो कैसे आएगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, y2 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। सो x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 2, y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट AC का मिड पॉइंट है 2, -3। तो इसको हम कैसे करेंगे, x1 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल्स टू -3। मीन्स x1 प्लस x3 4 आ गया और y1 प्लस y2 कितना आ गया, -6 आ गया। ये सेट 1 है, सेट 2 है, सेट 3 है। अगर इन तीनों के तीनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर लें, ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2 8 and 4 12। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 6 है। यहाँ पे इन तीनों को हम y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, y को ऐड करेंगे तो आएगा 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 8 प्लस 2 -6। मीन्स 8 प्लस 2 is 10, 10 minus 6 is 4। ओके, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब x1 प्लस x2 इक्वल्स टू कितना है, 6 है। x1 प्लस x2 कितना है, 6 है, तो x3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट में y1 प्लस y2 8 है, y1 प्लस y2 8 है, तो y3 कितना आ जाएगा, -6। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, x3, y3 निकल आया, 0,
-6। x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6 है, x2 प्लस x3 इक्वल टू 2 है, तो यहां से x1 कितना निकलेगा, x1 इक्वल टू 4 एंड y1 इक्वल टू 0, तो 4, 0 ये आ जाएगा x1, y1। नेक्स्ट x2 कितना आएगा 2, y2 कितना आएगा, y2 कितना आएगा 8, तो हेंस x2, y2 इक्वल्स टू 2, 8। अब हमें सिंपल क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है सेंट्रॉयड एंड इन सेंटर। तो पहले सेंट्रॉयड हम निकाल लेते हैं। इसका सेंट्रॉयड कैसे निकल के आएगा, सेंट्रॉयड इज x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो मीन्स 2, 2 अपॉन 3 ये निकल के आ गया सेंट्रॉयड। ओके, एनी डाउट, नो डाउट्स। तो इस तरीके से सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स कितने निकल के आ गए, 2, 2 अपॉन 3। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन सेंटर। तो इन सेंटर कैसे निकलता है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो हमें सब कुछ तो मालूम है। ओके, ए को हम कैसे निकालेंगे, ए कैसे निकल के आएगा, बी सी इज इक्वल्स टू ए। तो ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x2 y2 और x3 y3 के बीच का डिस्टेंस, ए निकल के आ जाएगा, बी निकल के आ जाएगा, सी निकल के आ जाएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 इन सब की वैल्यूज हमें पहले से ही पता है, सब लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट चैप्टर, स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग एक नया चैप्टर स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे, क्योंकि अब तक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, मीन सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, एक्स सेंटर्स सब के सब कवर हो चुके हैं। अब चलिए स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में देखते हैं। देखिए, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन कैसे आती है, क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन। ओके, मीन्स अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लें, एग्जाम्पल है आपका 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? नाउ सेकेंड वन इज
slope of a line joining x1 y1 and x2 y2. Here m is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is m. Okay. तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन. ओके. नाउ वी कम टू नेक्स्ट सब टॉपिक, एंगल बिटवीन टू लाइन्स. हमें दो लाइन दिया हुआ है. लाइन 1 इज गिवन एज y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, L2 दिया हुआ y इक्वल्स टू m2x प्लस c2. तो एंगल थीटा विल बी प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1. अब इसी में आता है इफ लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, देन थीटा विल बी 0. Okay, this is tan theta. Theta 0, hence tan theta 0, hence m2 equals to m1. Number 2 is if lines are perpendicular, means theta is 90, tan theta is infinite, hence m1 into m2 equals to minus 1. Okay. तो इस तरीके से पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस को हम निकाल सकते हैं. ओके. पैरेलल लाइन में स्लोप्स इक्वल होंगे और परपेंडिकुलर के केस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स विल बी -1. ओके. नाउ एक एग्जांपल है. एग्जाम्पल आपका फाइंड द एंगल, find the angle between the lines joining the points 0, 0, 2, 3 and the points 2, -2 and 3, 5. तो देखिए एंगल निकालने के लिए एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1. ओके. तो हमें सॉल्यूशन इसका कैसे निकालना है? लाइन 1 का स्लोप निकाल लो. लाइन 1 का स्लोप कितना आ जाएगा? m1 आ जाएगा. वो कितना आ जाएगा? 3 - 0 अपॉन 2 - 0 मीन्स 3/2. L2 कितना आएगा? m2 इक्वल्स टू 5
प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2 मीन्स 7। ये लाइन 2 हो गई। तो टेन थीटा कितना आ जाएगा? टेन थीटा इज m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 मीन्स 14 माइनस 3 अपॉन 23 दैट इज 11 अपॉन 23। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स 11 अपॉन 23। ये आ जाएगा इसका एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दीज एंड दीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आ रहा होगा? ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज determine x so that 2 is the slope of the line through 2,5 and x, 3। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जबकि हमें पता है कि 2 क्या है, इसका स्लोप। स्लोप हमें गिवन है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो स्लोप m इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप 2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। hence x minus 2 equals to minus 1. So x equals to 2 minus 1 equals to plus 1। हमने क्या किया? स्लोप m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 किया, और इस स्लोप में y1 y2 x1 x2 की वैल्यू सबकी पुट कर दी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद में इक्वेशन बन गई। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ऐसे करके x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। x की वैल्यू 1 आ गई। प्रॉब्लम सॉल्व। ओके ओके, नाउ अब हमें दो केस लेके चलने हैं। एक्स वाई सिस्टम में लाइंस पैरेलल टू एक लाइन है, वो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये कितना आ जाएगा? y इक्वल्स टू के आ जाएगा। y इक्वल्स टू के इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बट अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू के। ओके, तो लाइन पैरेलल टू x axis is given by y equals to k. Line parallel to y axis is given by x equals to k. ओके, जब भी हमें किसी भी प्रॉब्लम में ये इंडिकेट कर दिया जाए, ये हिंट दिया जाए कि लाइन जो है पैरेलल टू y एक्सिस है, देन x इक्वल्स टू k आएगा। अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो y इक्वल्स टू k आएगा। ओके ओके, सो मूव टू नेक्स्ट, दैट इज slope intercept form। slope
intercept form. Y equals to mx plus c. In xy system, this is given as c, this is theta. ओके, तो m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, tan थीटा, एंड c इज intercept. Y equals to mx plus c is called slope intercept form, where m is slope and c is intercept with y axis. Okay, okay. Now come to 2-point form. 2-point form. If in xy system we are given 2 points P, Q, x1, y1, x2, y2, 2-point form. Okay, so slope m is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1. Equation of line will be y minus y1 equals to m times x minus x1, and m is y2 minus y1 upon x2 minus x1 times x minus x1. Okay, this is 2-point form. Example, find the equation of line joining two, 3 and 5, 2. That is, in this case, how to find slope? इसका स्लोप कैसे आएगा? स्लोप इसका निकल के आएगा m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मीन्स 2 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 2 मीन्स माइनस 1 अपॉन 3. Okay, equation of line will be y minus y1 equals to m times x minus x1. So y minus y1 is 3 minus 1 upon 3 x minus 2. So 3y minus 9. So x plus 3y equals to 11. This is 2-point form of line. 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 और y माइनस y2 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x2. बोथ आर सेम. ओके, नाउ वी कम टू intercept form. Intercept form is, if in xy system, line L is this one, intercept with x axis is a,
y-axis is b, then x upon a plus y upon b equals to 1 is intercept form. X upon a plus y upon b equals to 1. X upon a plus y upon b equals to 1. Example, if a line has intercept two and 3 with x-axis and y-axis, then find equation of line. तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितना आएगा, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 1. सिंपल. x एक्सिस का जो इंटरसेप्ट होगा उसको x के नीचे लिखना है, जो y एक्सिस के साथ में इंटरसेप्ट होगा उसको हम y के नीचे लिखेंगे. ओके ओके. Now we come to normal form. This is P, this is alpha. So x cos alpha plus y sin alpha equals to P. This is the equation. Okay, alpha is the angle of which normal makes with the positive direction of x axis. Okay.